Okay, once again, good afternoon, all of you. Today, again, we going to deal with, our chapter capital gain. ठीक है, तो आप लोगों को कुछ याद है मैं कल क्या बोला था? कल मैं क्या बोला तो कुछ याद है? याद यस है? सर। हाँ, तो बताइए क्या बोला था कल मैं बेटा? सर कैपिटल एसेट्स और कैपिटल गेन का मतलब समझाए थे, और जो भी अपना वो इंडेक्सेशन कैसे करते हैं वो सब बताए थे। वेरी गुड। और क्या बताया था मैं? गुड सुष्मिता। हाँ, बाकी लोग बताइए। ठीक है, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं हम? ये शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, अगर कोई एसेट को आपने 36 मंथ यानी 36 महीने और 3 ईयर से ज्यादा होल्ड करके रखा है तो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये नीतीश कुमार अपनी क्लास का है क्या? नीतीश सर कुमार, नीतीश क्या है लास्ट? नीतीश कुमार। हाँ है शायद सर। यस सर। देखो अभी आया ही। पर दिख नहीं रहा। हाँ, ये नीतीश कुमार। नीतीश गायब। व्हाट इज दिस? नीतीश कुमार लेफ्ट। ओके, चलो छोड़ो। तो मैं क्या बता रहा था आपको? ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, हम ये टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये सिक्योरिटी जो है वो शॉर्ट टर्म है। अगर एसेट को 3 इयर्स से ज्यादा आपने होल्ड करके रखा है, उसको महीने में अगर कन्वर्ट कर दे तो 36 मंथ है। तो मोर देन 36 मंथ और 3 ईयर अगर है तो वो लॉन्ग टर्म में आएगा, और लेस देन 36 मंथ और 3 ईयर इट्स कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट टर्म। तो एलटीसीजी, एसटीसीजी, ये जो है वो शॉर्टकट में बोलते हैं क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो हम इसको एलटीसीजी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो हम एसटीसीजी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि लॉन्ग टर्म की इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था 2001, 1 अप्रैल 2001 के बाद इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, और इसके पहले का इंडेक्स नंबर नहीं है तो इंडेक्सिंग नहीं हो पाएगी। और एक चीज ये है कि लॉन्ग टर्म का इंडेक्सिंग करते हैं, वेयर एज शॉर्ट टर्म का इंडेक्सिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते सर, और क्यों करते हैं? तो इसके पीछे रीजन ये है कि देखो जो मनी की वैल्यू है, अगर मैं 25 साल पहले 50,000 की बात करता हूं तो वो जो 50,000 की वैल्यू थी वो आज वो 50,000 की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ठीक है, उस वक्त 50,000 का जो वैल्यू था वो डेफिनेटली आज के 50,000 से बहुत ज्यादा वेटेड था। ठीक है, तो ये चीज को आपको समझना है। इंडेक्सिंग का मेन कंसेप्ट ये है कि हम अगर किसी प्रॉपर्टी को, किसी एसेट को प्रीवियस एरा में खरीदते हैं तो नाउ अ डे उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है जो इंडेक्स नंबर है वो हमेशा चेंज होता है। नाउ इट्स 289। ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? इट्स करेक्ट। ठीक है, तो 289 है, 100 से स्टार्ट हुआ था, 289 हो गया। ठीक है, यानी 189 इंक्रीज हुआ। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम उसको इंक्रीज करते जाती है। ठीक है,
आप लोग को शायद पता नहीं है, 81 जो है वो पहले 81 से स्टार्ट था, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया तो फिर उसको हटा के स्टार्टिंग 2001-2 से किया गया फिर से, ठीक है। तो ये तो था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात की। उसके अलावा जो कुछ अंडर सेक्शन आपको याद करने हैं, अंडर सेक्शन 54 पर्पस क्या है, रेसिडेंशियल हाउस। अंडर सेक्शन 54B, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। अंडर सेक्शन 54D, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है। अंडर सेक्शन 54EC, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। इसमें स्पेशली आता है बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और PFC लिमिटेड, ठीक है। देन अंडर सेक्शन 54EE, यूनिट्स ऑफ नोटिफाइड फंड्स। Then under section 54F, one residential house in India, ठीक है। इसमें प्रोपोर्शनेट नेट कंसीडरेशन निकालते हैं इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अंडर सेक्शन 54G, ये है मे बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इसमें भी प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन नॉन अर्बन एरिया और expenses of shifting, ठीक है। एंड देन 54GA, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन स्पेशली इकोनॉमिक जोन, जो सेस पड़ा है स्पेशली इकोनॉमिक जोन, ये है, ठीक है, और मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ शिफ्टिंग। एंड देन लास्ट पॉइंट इज 54GB, इक्विटी शेयर, ठीक है। तो ये मैं कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में भी बोलूंगा, सो दैट आपको ये चीजें थोड़ी सी दिमाग में रहे। देखो, इसको याद करने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ट्रिक बनाना है, ठीक है। 54 रेसिडेंशियल हाउस, ए छोड़ के बी है, एग्रीकल्चर लैंड सी छोड़ के डी है, आपका लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, डी के बाद EC है, ठीक है। ये भी कैपिटल गेन है जिसमें बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। 54EE है, डी छोड़ के मतलब EC, ED छोड़ के EE है, ठीक है। वो थोड़ा सा हमने को ट्रिक यूज करना है। देन 54F है, देन 54G है, देन 54GA है, एंड देन 54GB है। इसको आपको लिखना है, ठीक है, और कोशिश करना है कि आपको याद रखे। शुरुआती दौर में जब इनिशियली हम इसको रीड करते हैं तो हमको ऐसा लगता है क्या खपत सा है, ठीक है, लेकिन ये काम की चीजें, इसको अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार कैपिटल गेन का बहुत छोटा क्वेश्चन 15 मार्क का आता है, ठीक है, और स्पेशली ये 54F वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे टेक इट, अदरवाइज ऐसा मत लेना, ठीक है। आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसको अपने को याद करना है। आप लोग थोड़ा सा अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, डेफिनेटली यू कैन इजीली आप इसको मगअप कर सकते हो, ठीक है। 2-4 बार पढ़ने की जरूरत है, छोड़ोगे टफ है ऐसा सोचोगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, ये मैंने आपको बेसिक चीजें कैपिटल गेन की बता दी थी। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं इंडेक्सिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आज आपको डेफिनेटली कल से ज्यादा अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा, और ठीक है। तो कोशिश करेंगे अपन सीखने की, और अगर अपन कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को सफलता मिलेगी, ठीक है। Yes, sir. हाँ, ये विजिबल हो रहा है आप लोगों को? इज इट Yes, sir. विजिबल? Yes, sir.
सी देयर इज अ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? एन एसएससी ए हैड परचेज 500 शेयर ऑफ द टोटल फेस वैल्यू ऑफ 5000 फॉर 8450 इन May 2006, ठीक है। He received 100 bonus share of the value of 10 each from the same company in May 2019, ठीक है। He sold the original 500 shares on 1st 6 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। जून को बेच रहा है 2019, कितने की कॉस्ट है? 60,000 की कॉस्ट है। फॉर दी असेसमेंट ईयर 2020-21, ठीक है। तो ये बोल रहा है कैलकुलेट कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर ए, द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसेस आर 2006-7 का 122 गिवन है और आपका 2019-20 का 289 है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है, वो ये है कि अगर आपको बोनस शेयर मिल रहा है, ठीक है, तो क्या आप बोनस शेयर के लिए कुछ पैसे दे रहे हो? Whether you are paying some money for buying bonus share, yes or no? Am I not clear to all of you? Am I clear? Are you not getting Yes, it? sir. तो बताओ, ये क्वेश्चन में पैसे दे रहा है क्या कुछ बोनस शेयर के लिए? No sir, received है sir, maybe. ऐसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस और नो? The only received है sir इसकी. उल्नीश, यस सर। हाँ, क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आया? बोनस शेयर खरीदने के लिए पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सर दे रहा है। कहाँ दे रहा है बेटा? मैं फिर से रीड करूं एक बार? हाँ, सर इसमें रिसीव्ड लिखा है ना, बॉट नहीं लिखा है, तो शायद उसे मिल रहा है। हाँ, तो यही तो लैंग्वेज को समझना है ना। व्हाट लिखा है, मिल रहा है, खरीद नहीं रहा है ना। देखो क्या होता Yes, है, sir. देखो कभी भी आप बोनस शेयर के लिए ना पैसे नहीं देते हो, ठीक है। ये बोल रहा है एन एसएससी ए हैड परचेज, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखा, वो खरीद रहा है 500 शेयर, ठीक है, ऑफ द टोटल फेस वैल्यू जो भी है। यहाँ पे बोल रहा है ही रिसीव्ड 100 बोनस शेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 ईच, ठीक है। 100 शेयर आपको मिल रहे हैं, 10 रुपीज है, यानी 1000 की कॉस्ट है, लेकिन यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग, ठीक है। वो कई बार क्या होता है, बीइंग अ लॉयल इन्वेस्टर ऑफ कंपनी ऑल्सो गिव यू सम सॉर्ट ऑफ बोनस शेयर, ठीक है। लेकिन मैं ये बता दूं, ये बोलना जितना इजी है करना उतना डिफिकल्ट है। बहुत ही लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो बोनस शेयर देती है, ठीक है। ओनली फ्यू विच यू कैन इजीली काउंट इन योर फिंगर, ठीक है। बहुत ही अच्छी कंपनी रहती है जो बोनस और डिविडेंड पे करती है, ठीक है। तो ये भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया टू चेक द कंपनी कि आपने अपने पास्ट में अपने इन्वेस्टर को कितना बोनस शेयर दिया है और डिविडेंड दिया है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसका एक पोर्शन इन्वेस्टर्स का भी होता है, ठीक है, जो कंपनी कभी नहीं मानती, ठीक है, और ना ही अपने इन्वेस्टर्स को उसका एडवांटेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। कम बैक टू प्रोविजन, ठीक है, लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ taxable income from capital gain, income from capital gain, ठीक है। और the assessment here for the
assessment year 2021. Okay, particulars अमाउंट के दो कॉलम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको बता रहा है कॉस्ट ऑफ 500 शेयर, कॉस्ट ऑफ 500 शेयर्स, अमाउंट कितना दिया है, कितना दिया अमाउंट, 8,540, 5,000 और 8,540 विच एवर इज हायर, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 2067 का रेट लेंगे, ठीक है, कितना है 8,540, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 100 बोनस शेयर, ठीक है, ये जो 100 बोनस शेयर है उसका रेट बता रहा है वो 10 रुपीज है, लेकिन आप उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करें, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन क्लियर है आप लोगों को। अब हम क्वेश्चन चालू करते हैं। सेल्स प्रोसीड्स, ये हमारा क्वेश्चन चालू हुआ। सेल्स प्रोसीड कितने का है, बेच रहा है 60,000। जब तक आप किसी चीज को बेचोगे नहीं आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ना भाई, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो आपको इंडेक्सिंग किसकी करनी पड़ेगी, ये 8,540 इंटू आपका जो करेंट ईयर का इंडेक्स नंबर था, कितना था 289, ठीक है, डिवाइडेड बाय ईयर इन विच एसेट्स इज बाइंग और परचेज, यानी 2067 का इंडेक्स नंबर कितना है, क्वेश्चन में गिवन है आपको, इट्स 122, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर थोड़ा सा चलाओ, 8540 into 289 डिवाइड बाय 122 कितना आता है, 20 230 230 230, इससे इसको माइनस करो, 39770 39770, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, ये है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल। शेयर्स के लिए टाइम ड्यूरेशन शेयर एंड बॉन्ड्स के लिए 12 मंथ्स ही होता है, ठीक है। मोर देन 12 मंथ लॉन्ग टर्म, लेस देन 12 मंथ शॉर्ट टर्म। तो ये देखो, ये जो इंडेक्सिंग की है इसका फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा है ना, लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ या लिखे, हाँ वो बुक में दिया हुआ है, देखो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा अमाउंट इनटू करंट ईयर इंडेक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम प्रीवियस ईयर इंडेक्स लिखते हैं। इसका प्रीवियस ईयर इंडेक्स का मतलब ये है कि ईयर इन विच एसेट परचेज, ठीक है, इसका ये मतलब, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऊपर है ना 289 वो तो रहता है, ये बस चेंज होते रहता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है ईयर टू ईयर
आपका जो इंडेक्स नंबर होता है वो चेंज होते जाता है, ठीक है। और करंट ईयर 2019-20 का जो है वो 289 है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? एनीवन हैविंग एनी डिफिकल्टी? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। सर कॉस्ट ऑफ शेयर्स 8450 है ना? हाँ, एक्चुअल में बेटा वो दो था 5000, फिर ना वो इंक्रीज हो गया 8540 या 2067, ठीक है। इसमें देखो शेयर में ना, जैसे ये जो प्राइस होता है ना, उसमें जो भी हायर होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। अगर ये वाला प्राइस इससे ज्यादा होता तो हम वो हायर प्राइस को ले लेते, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में जब हम बनाए थे उसमें भी हमने विच एवर इज हायर कंसीडर किया, ठीक है। सर 8450 नहीं लेंगे। सर आप 8540 लिखे हैं, 450 450 है। 8540 है, कहाँ पे लिखा हुआ है सर क्वेश्चन में? यहाँ लिखा है 5000 वैल्यू ऑफ 5000 फॉर 8450 इन May 2006। हाँ वो गलत लिखा है, 8540 है, 8540 वो गलत लिखे हैं, ठीक है, वो गलत लिखा है। यस सर, तो 450 से तो वैसे पॉइंट में आ रहा है। हाँ हाँ, सर मैंने 450 से सॉल्व किया, पॉइंट में आ रहा था। अच्छा आपने उससे कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, एक सेकंड अभी सही कर देते हैं इसको ना। हाँ चलो बताओ कितना आ रहा है, ये 8000 कितने से आ रहा है? 450 से नहीं बुक में तो 540 नहीं दिया है। हाँ इससे कितना आ रहा है बताओ मेरे को, 540 से कितना आ रहा है? 20016.8 200 16.8। 16.8 है क्या? सर वो तो यस सर। 8450 से आ रहा है। हाँ क्या ये बोल रहे हो? 2668450 से आ रहा है। हाँ सर, वही क्या बोला मैंने, 45 जो मिस्टेक है ना उससे मेरा पॉइंट में आ रहा था, ये वाला सही था सर। ये 540 सही है? हाँ सर, मिस्टेक है ना, 540 वाला जो हमने पहले किया था वो वाला सही था, इसमें 20230 है। 20230 230। क्या है? यस सर। वो जो मैंने लिखा है ना स्लाइड में, वो मेरी गलती के कारण हो गया, ठीक है। ये बुक है ना इसमें 8540 ही गिवन है, ठीक है, ओके सर। ओके सर। उसमें करेक्ट कर लेंगे आप। ये एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम तो पूछो मेरे से, और नोट डाउन कर रहे हो? यस सर। हाँ नोट डाउन कर लो, एक सेकंड में ना।
हाँ, तो ये कंप्लीट डन हो गया ये। कंप्लीटेड। यस सर। फिर आगे चलते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है पी सोल्ड अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 30th November 2019 फॉर 7,50,000। ठीक है, he had acquired this property from O under a bill on 1st June 2011 and expanded 36,800 on its improvement in 2011-12. Compute P's income under the head capital gain for the assessment year 2020-21. Assuming that O had acquired this property at a cost of 1,40,000 in 2001-2 and further spent 15,000 during the same year on its improvement. ठीक है, the cost inflation indices are as under 2001 to 111, 12, 184, 19, 20, 289. अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा कि अगर आप घर को खरीदते हो या फिर घर को बनाते हो, ठीक है, और उसके बाद उसके इम्प्रूवमेंट के लिए फर्दर कुछ एक्सपेंसेस करते हो, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो 1,40,000 रुपए खरीदा, फिर 15,000 आपने उसके इम्प्रूवमेंट के लिए खर्च किए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो 1,40,000 था वो 1,55,000 हो गया। ठीक है, ये मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आपको? यस सर। देखो गाड़ी भी तुम लोग खरीदते हो ना, जैसे 2 व्हीलर खरीदते हो, 4 व्हीलर खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, जैसे मान लो देखो एक जो होती है वो नेकेड व्हीकल की प्राइस होती है जिसको बोलते हैं एक्स शोरूम प्राइस। ठीक है, उसमें आपको एक लिमिटेड चीज ही मिलता है, गाड़ी का सीट कवर नहीं मिलेगा, हॉर्न जो कंपनी से लगा है वो मिलेगा। ठीक है, जो लिमिटेड एसेसरीज होती है उसके अलावा अगर हमको चाहिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिकेटर में टू 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 करके आवाज आना चाहिए और कंपनी ने वो नहीं दे रखा है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी गाड़ी में वो लगे, सो दैट जब मैं गाड़ी को टर्न करूं तो लोगों को पता चल जाए। तो हो सकता है कि अगर मैं उसको लगाने जाता हूं तो मुझे कुछ एडिशनल जो है कॉस्ट इंकर होगा, तो अल्टीमेटली जो मेरी गाड़ी की प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हॉर्न से अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, आज की डेट में आप देखो रॉयल एनफील्ड जो बुलेट लेते हैं लोग तुरंत वहां पे साइलेंसर को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो जो फटे बांस की तरह आवाज है उनको बहुत अच्छी लगती है। ऑल्दो उससे पॉल्यूशन होता है, लेकिन दे वोंट इंटरेस्टेड कि क्या पॉल्यूशन हो रहा है, कैसा पॉल्यूशन हो रहा है, उनको बस अपनी गाड़ी का वो है आवाज अच्छा लगता है। ठीक है, तो उससे बट ऑब्वियसली बात है जो गाड़ी की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। ठीक है, 1,40,000 प्लस 50,000 जो है वो इंक्रीज होके 1,55,000 हो जा रहा है। ठीक है, और एक्सपेंसेस ऑन इम्प्रूवमेंट जो है कितना दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन इम्प्रूवमेंट 36,800। ठीक है, हाँ ये इनिशियली गिवन है। ठीक है, चलिए, तो सेलिंग प्राइस 7,50,000, तो ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो ये है, मैं ये आप लोगों को समझने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, आपको कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, कॉस्ट
ऑफ दी प्रॉपर्टी, ये कितने की थी? ये थी 1,40,000, ठीक है। और इस पे आपने कुछ खर्चा किया, क्या खर्चा किया? एक्सपेंसेस ऑन इट्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए खर्च किए, ठीक है। कितना खर्च किया भाई? 15,000 का खर्च किया, ओके। तो ये कितना हो गया? 1,55,000 हो गया, ठीक है। और आपने क्या खर्च कर रखा है? आपने इम्प्रूवमेंट के लिए पी ने एक्सपेंसेस ऑन इट्स इम्प्रूवमेंट 36,800 खर्च कर, ठीक है। ये हम अपनी जानकारी के लिए लिख रहे हैं, अगर आप चाहो तो उसको वर्किंग नोट में भी शुरू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सेल्स प्रोसीड कितना में कर रहे हो आप? इट्स 7,50,000, ठीक है। 7,50,000, 7,50,000 में आप सेल्स कर रहे हो। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,55,000 इंटू, देखो ये मैंने अलग अलग क्यों करके रखा है? इसलिए करके रखा है क्योंकि इसका जो ईयर है वो अलग है, इसका जो ईयर है वो अलग है, ठीक है। ये दोनों तो सेम है, सेम ईयर में हो रहा है, करके मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो 1,55,000 into 289 डिवाइडेड बाय कौन सा ईयर था? ये था 2001-2, ठीक है। तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 100 से, कैलकुलेटर चलाइए, 155 into 289 डिवाइड बाय 100, ये कितना आता है? ये दो जीरो कैंसिल हो गया। सर 4,47,950। फिर से बोलो, आराम से बोलो, अच्छे से बोलो, कितना आ रहा है? 4,47,000। 4,47,000, सही है। यस सर, 950। 950, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इसकी भी इंडेक्सिंग होगी। अमाउंट कितना है? इट्स 36,800 into 289, और इसका ईयर कौन सा है? इसका ईयर जो है वो चेंज है, कौन सा ईयर है? 2011-12, 11-12 का इंडेक्सिंग कितना है? 184, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, आपको उसके लिए परेशान होने का जरूरत नहीं है। ईयर देखेंगे आपको उसके सामने इंडेक्स नंबर गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है? सर 57,800। 57,800, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 5,05,750। 5,750। 750, सही जवाब। इसको इससे माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 2,44,250। 44,250। 2,44,250, ठीक है। इसका नाम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, पूरा समझ में आ रहा है?
पूरा समझ में आ रहा है तो झूठ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो सच है, ठीक है, और बिल्कुल नहीं आ रहा तो मेरे को कुछ अपने आप में चेंज लाना है, ठीक है। हाँ जी बोलिए। सर ये इम्प्रूवमेंट वाले में 184 वाला एक बार और बताएंगे क्या? देखो ये जो है ना, ये वाला, ये इस फॉर्मूला पर ही बेस होता है, ठीक है। क्या होता है, ये जो अमाउंट होता है ना वो आपको गिवन होता है, ठीक है। इन जनरल नॉर्मली जो है उसको आप करंट ईयर में ही बेचते हो, तो ऊपर का इंडेक्स तो वही रहता है 289, और यहाँ पे ना आपको ये देखना है कौन सी ईयर में ना इसको खरीदे हैं, तो जिस ईयर में खरीदे होंगे ना उस ईयर का इंडेक्स नंबर चार्ज होता है। तो देखो यहाँ पे भी 289 लगा, यहाँ पे भी 289 लगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये 2012 था करके ये वाला टूट लग गया, और यहाँ पे इसका ईयर कौन सा था, 2011-12 था करके यहाँ पे 184 लग गया, ठीक है। वो डिपेंड ऑन वेरी ईयर टू ईयर के कारण करता है, जैसे जैसे ईयर चेंज होगा, जिस ईयर पे वो होगा उसका आप फ्रंट में उसका इंडेक्स नंबर चेक कर लोगे और उसको चार्ज कर लोगे और उससे डिवाइड कर लोगे। ये फॉर्मूला वही है, ठीक है, समझ में कुछ है? यस सर। हाँ सर आ गया। इसको नोट डाउन करो। Anyone else who is interested to ask any question while solving this, you know? Done? Completed all of you? हो गया? यस सर। यस सर। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है? कंप्लीटेड हो गया ना भाई? यस सर। यस सर। ओके, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।